ढाबे वाली औरत पार्ट 2। कल की कहानी में आपने देखा कि मेरे घर की स्थिति खराब होने के कारण मैंने अपना एक ढाबा खोला और मेरे पति ने साफ मना कर दिया खोलने से। मैंने बोला, क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं, इतना अच्छा हमारा ढाबा चल रहा है, आपको क्या हो गया है आज? वो बोले, मैंने कहा ना, कोई भी अब वहाँ नहीं जाएगा, ना तू ना तेरी बेटी। मैंने बोला, आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, हम लोग इस बारे में बात करते हैं। वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए, कहा कि कोई बात नहीं होगी, मैं जितना कमाता हूँ उतने से घर चल जाएगा, तू अब वहाँ नहीं जाएगी। मेरे पति का ऐसा रूप मैंने पहली बार कभी नहीं देखा था। उस दिन मैं ढाबे पर नहीं गई, लेकिन जब वो शाम को आए तो भी उनका मुंह उतरा हुआ था। मैंने सही समय देखकर उनसे बातें की, पूछा, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो बोले कि मेरा मुंह मत खुलवा, मैं सब जानता हूँ कि तू वहाँ क्या करती है। मैं तेरे साथ इतने दिनों तक वहाँ रहा, तब वहाँ कोई नहीं आता था और मेरे जाते ही ढाबा चलने लगा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया? मेरे तो होश उड़ गए, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोलना क्या चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं। मैं समझ गई, ऐसी बातें वो भी शादी के इतने दिनों बाद। उनके मुंह से सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह मेरे पति हैं। मैं एकदम खामोश हो गई। रात को मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, मेरे मुंह पर अब भी ढाबे का नाम नहीं आया। इस तरह की बातें सुनने के बाद अब मेरा कुछ करने का मन ही नहीं किया। उस दिन से मैं खामोश हो गई, अब कुछ करने को कहने को बचा भी नहीं था। मैंने सोचा था कि उनको कोई सफाई नहीं दूंगी, वो अपना काम करते रहें, लेकिन उनकी कमाई कम थी, उससे अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता था। कुछ ही दिनों में जो पैसे जमा किए थे वो ख़त्म हो गए। करीब 3 महीने बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तर पर आ गए। काम नहीं कर पा रहे थे, मैं जैसे तैसे उन्हें संभाल रही थी। घर में जब पैसा ख़त्म होने लगा तो कर्जा लेने की नौबत फिर से आ गई। अब कर्जा देता भी कौन मुझे? मैं चाहती थी कि कहीं किसी के घर जाकर खाना बनाने या बर्तन धोने का काम करने लगूं, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी भी बात के कारण वो फिर से उसी तरह की बातें करें। एक दिन वो बिस्तर पर थे, मैं उनके लिए खाना बना रही थी, तब उन्होंने मुझे बुलाया। बोले, मैं जानता हूँ उस दिन की बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें यह कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन वो शब्द और बातें मेरी नहीं थी। मैंने कानों में ऐसी बातें आई थी, अपने रिश्तेदारों में ऐसी बातें हो रही थी। मैंने अपनी बीवी और बेटी को अकेले वहाँ छोड़ दिया। उन्हें देख लोग रुकते हैं जिससे कमाई हो रही है। इस तरह की बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन यह सब नहीं सुनना था। समाज और यहाँ के लोग, खासकर आपके परिचित और रिश्तेदार, आपको आगे बढ़ता देख बहुत कुछ कहने लगते हैं, लेकिन लोग इस हद तक गिरे हैं, मुझे इसका पता नहीं था और मेरे पति भी उनकी बातों में आ गए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ये बात तो सच है दोस्तों कि परिवार में अगर आप अच्छा भी काम कर रहे हैं तो वो लोग आपको गलत साबित करके ही रहेंगे। तो परिवार और दुनिया की बातों में नहीं रहिए, जो आपका दिल करता है